हेलो फ्रेंड्स, आई एम युक्त। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। गाइस, प्रीवियस क्लास में हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ा था कि हम मेज़र कर पा रहे थे कि प्राइस की वजह से डिमांड में कितना चेंज आया, मैग्नीट्यूड हाउ मच कितना चेंज आया उसको पता लगा पा रहे थे। बेसिकली डिमांड जब हमने पढ़ा था तो वो क्या थी, हमारी क्वालिटेटिव थी, क्योंकि वहाँ पर हमें सिर्फ डायरेक्शन का पता चल रहा था कि अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड क्या होगी, डिक्रीज होगी, और अगर प्राइस डिक्रीज होगा तो डिमांड इंक्रीज होगी। बट अगर मैं बात करूँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, तो प्राइस की वजह से डिमांड में कितना चेंज आया वो हम एग्जैक्टली पता लगा सकते हैं। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, क्वांटिटेटिव है। जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, ये कंसेप्ट जो है डेवलप करा था प्रोफेसर मार्शल ने अपनी बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं गाइस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की प्राइस ऑफ द ऑन कमोडिटी। हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड पढ़े थे, तो उसमें से एक फैक्टर है क्या, प्राइस ऑफ द ऑन कमोडिटी, कि कमोडिटी का खुद का प्राइस जो है कैसे डिमांड पर अफेक्ट डालता है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की प्राइस की वजह से इलास्टिसिटी में कितना चेंज आया वो आज हम पढ़ेंगे। तो जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कंसेप्ट है, ये भी प्रोफेसर मार्शल ने ही डेवलप करा था। बेसिकली प्रोफेसर मार्शल ने ही डेवलप करा था कि कैसे हम डिमांड को एग्जैक्टली नंबर्स में मेजर कर सकते हैं कि कितना चेंज आया। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स degree of responsiveness of demand for a commodity with reference to change in the price of such commodity, कि प्राइस की चेंज होने की वजह से कंज्यूमर के डिमांड में क्या रिस्पॉन्स आता है, डेट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कि यार मान लो तुम खेल रहे थे पबजी अपने फ़ोन में, ठीक है, पबजी खेलते खेलते और अचानक से हो गया तुम्हारा नेट बंद, और बस तुम विक्ट्री लेने ही वाले थे गेम में। बस उस नेट के बंद होने की वजह से तुम्हारा जो रिस्पॉन्स होगा ना, सिमिलरली यहाँ पर प्राइस की चेंज होने की वजह से डिमांड में क्या रिस्पॉन्स आया, दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कि अगर प्राइस डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है तो कंज्यूमर की डिमांड में क्या उसका अफेक्ट पड़ता है, एग्जैक्टली हम मेजर कर पाएंगे थ्रू प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम मेजर करना सीखेंगे बाय परसेंटेज मेथड, फ्लक्स मेथड मतलब फ्लक्चुएट। जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है बेसिकली वो क्या होती है, फ्लक्चुएट होती है, क्योंकि गुड पर डिपेंड करता है कि कंज्यूमर की डिमांड कैसे अफेक्ट होगी। एंड देन प्रोपोर्शनेट की रेशो निकालते हैं हम कि चेंज इन प्राइस की वजह से क्वांटिटी में कितना चेंज आया। चेंज इन क्वांटिटी और चेंज इन प्राइस की क्या निकालते हैं हम, रेशो निकालते हैं। मैथमेटिकल मेथड है, कैलकुलेशंस वगैरह इन्वॉल्व हैं। तो परसेंटेज मेथड को हम फ्लक्स, प्रोपोर्शनेट और मैथमेटिकल मेथड भी बोलते हैं। तो इसके थ्रू हम निकालना सीखेंगे क्या, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ईडी क्या होता है हमारा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एंड कैसे निकालेंगे हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस में कितना परसेंट चेंज आया उसका अफेक्ट क्या पड़ेगा, हमारी क्वांटिटी में कितना परसेंट पड़ेगा, उस अफेक्ट को हम पढ़ते हैं क्या, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। अब परसेंटेज कैसे निकालेंगे, हम परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कि डेल्टा क्यू अपन में क्यू इंटू में 100। एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकालेंगे, डेल्टा पी अपन में पी इंटू में 100। अब ये डेल्टा क्यू और डेल्टा पी होता क्या है, क्योंकि अगर मैं बात करूँ क्या है चेंज इन क्वांटिटी, तो चेंज इन क्वांटिटी हम कैसे निकालेंगे कि न्यू क्वांटिटी में से माइनस कर देंगे इनिशियल क्वांटिटी को, तो मेरे पास निकल के आ जाएगा डेल्टा क्यू चेंज इन क्वांटिटी। और डेल्टा पी की बात करूँ चेंज इन प्राइस, तो वो क्या होगा, न्यू प्राइस में से इनिशियल प्राइस को माइनस कर देंगे, P1 माइनस पी क्या आ जाएगा हमारा डेल्टा पी चेंज इन प्राइस। तो हमारा फॉर्मूला जो है वो निकल के आ जाएगा क्या, डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी इंटू में पी अपॉन में क्यू। पी क्या है हमारा इनिशियल प्राइस, क्यू क्या है हमारा इनिशियल क्वांटिटी, एंड डेल्टा क्यू क्या है चेंज इन क्वांटिटी, एंड डेल्टा पी क्या है चेंज इन प्राइस। फॉर एग्जांपल प्राइस जो है वो 10 से 8 डिक्रीज हो गया, एंड क्वांटिटी डिमांड जो है 4 से 5 क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो डेल्टा पी कैसे निकालेंगे हम, डेल्टा पी क्या होगा हमारा, न्यू प्राइस क्या है 8, इनिशियल प्राइस क्या था 10, तो डेल्टा पी आ गया हमारे पास -2। एंड डेल्टा क्यू की अगर बात करूँ तो न्यू क्वांटिटी क्या है 5, इनिशियल क्वांटिटी क्या थी 4, तो चेंज इन क्वांटिटी आ गया 1। फॉर्मूले में पुट कर देते हैं वैल्यू, डेल्टा क्यू आया हमारे पास 1, ईडी हम कैलकुलेट कर रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डेल्टा पी आया हमारे पास -2 इंटू में इनिशियल प्राइस था हमारे पास 10 एंड इनिशियल क्वांटिटी थी 4, कट कर देंगे 5
-1.25। तो -1.25 क्या आ गई हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि अगर प्राइस क्या हो गया 10 से 8 डिक्रीज हो गया तो क्वांटिटी क्या हो गई 4 से 5 इंक्रीज हो गई। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कितना चेंज आया 1.25 माइनस, बेसिकली यहाँ पर जो माइनस साइन है ना ये रिप्रेजेंट करता है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में नेगेटिव रिलेशन है, कि अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होती है, और अगर प्राइस डिक्रीज होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होती है। इंसान क्या करता है, इन्वर्स रिलेशन शो करता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में, कि लॉ ऑफ डिमांड जो है वो अप्लाई हो रहा है। अब कुछ क्या है, डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। बेसिकली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की ना जो डिग्री वो रेंज करती है 0 टू इन्फिनिटी तक, कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो 0 टू इन्फिनिटी तक जाती है। बेसिकली गुड पर डिपेंड करेगा कि कितना कंज्यूमर जो डिमांड करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं फर्स्ट डिमांड की बात करूं, फर्स्ट है हमारा क्या, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, कि जो डिमांड है कंज्यूमर की वो परफेक्टली इलास्टिक है। इलास्टिक का मतलब चेंजेबल है। तो प्राइस ले लेते हैं हम, डिमांड ले लेते हैं। प्राइस क्या है हमारा 30 क्या है, रिमेन्स कांस्टेंट, कोई चेंज नहीं आ रहा, बट डिमांड जो वो 100 200 300 इंक्रीज हो रही है, कि प्राइस कांस्टेंट है, डिमांड जो वो इंक्रीज होती जा रही है। तो भाई अगर मैं इस सिचुएशन को देखूँ रियल लाइफ में, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि प्राइस किसी कमोडिटी का कांस्टेंट है 30 रुपीज़ ही है और डिमांड जो है कंज्यूमर करे ही जा रहा है। तो ये जो सिचुएशन होती है ना परफेक्टली इलास्टिक डिमांड की, इमेजिनरी सिचुएशन होती है, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर क्या है, नो चेंज इन प्राइस, कि प्राइस में कोई चेंज नहीं आता, बट डिमांड जो है वो हमारे इंक्रीज भी कर सकती है और डिक्रीज भी कर सकती है कितने भी परसेंट से, बट प्राइस में कोई चेंज नहीं आता। अब अगर मैं फॉर्मूले की बात करूँ तो फॉर्मूला क्या था हमारा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब चेंज इन परसेंटेज चेंज इन प्राइस तो क्या है भाई, 0 है, क्योंकि कोई चेंज ही नहीं आ रहा। बट क्वांटिटी डिमांडेड में क्या है, या 100 से 200 पर जग गए हम तो कितने परसेंट का चेंज आया। परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे हम, डेल्टा क्यू अपॉन में क्यू इंटू में 100। तो चेंज कितना आया 100 से 200, 100 का चेंज आया। इनिशियल क्वांटिटी क्या थी 100 थी, इंटू कर देंगे 100 तो हमारा क्या आ जाएगा 100%। तो क्वांटिटी डिमांडेड में तो क्या आया 100% चेंज आया, बट प्राइस में क्या आया 0% चेंज आया ही नहीं। तो हमारा डिनोमिनेटर क्या है 0 है, न्यूमिनेटर चाहे 100 हो 200 हो कोई भी वैल्यू हो, हमारा क्या आएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या आएगी, इनफाइनाइट आएगी। इनफाइनाइट कि प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, डिमांड जो है वो बढ़ भी रही है कम भी हो रही है, कि एक्स एक्सिस पे मेजर कर रहे हैं हम क्वांटिटी को, वाई एक्सिस पे मेजर कर रहे हैं प्राइस को, कि प्राइस क्या है हमारा 30 पर कांस्टेंट है, बट डिमांड क्या हो रही है Q से Q1 डिक्रीज भी हो रही है, Q से Q2 इंक्रीज भी हो रही है, कि प्राइस कांस्टेंट होने की वजह से भी डिमांड क्या हो रही है हमारी बढ़ रही है कम हो रही है। तो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है इन्फिनिटी, इनफाइनाइट, कि प्राइस में कोई चेंज नहीं आया और क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रही है इंक्रीज एंड डिक्रीज हो रही है। तो हमारे क्या आ जाएगा यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फिनिटी। देन आता है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। इन इलास्टिक का अपोजिट क्या, इन इलास्टिक की डिमांड क्या है इन इलास्टिक, कि कोई चेंज ही नहीं आ रहा है डिमांड में। तो परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड को अगर देखूँ, प्राइस क्या है 20 30 40 इंक्रीज होता जा रहा है, बट डिमांड क्या है 100 पर रिमेन्स कांस्टेंट। अगर मैं बात करूँ डिमांड में क्या है, नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांड में कोई चेंज नहीं आया। फॉर्मूला हमारा क्या था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो भाई डिमांड में तो कोई चेंज नहीं आ रहा, तो क्वांटिटी डिमांडेड परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड क्या होगी 0, बट प्राइस क्या हो रहा है 20 से 30 इंक्रीज हो रहा है। तो प्राइस की परसेंटेज कैसे निकालेंगे, डेल्टा पी अपॉन में पी इंटू में 100। चेंज कितना आया भाई 10 का चेंज आया, इनिशियल प्राइस था 20 इंटू 100, तो 50% क्या हो गया, प्राइस इंक्रीज हो गया 50%। अब भाई न्यूमिनेटर 0 है, डिनोमिनेटर चाहे 50% हो 100% हो 200% वैल्यू तो क्या आएगी भाई 0 ही आएगी, 0 आएगी। तो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड में 0, क्योंकि डिमांड में कोई चेंज नहीं आता, प्राइस चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो। अब रियल लाइफ में देखें तो किसी अगर कॉमोडिटी का क्या हो रहा है, प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो अफेक्ट पड़ता है कंज्यूमर के डिमांड पर, लॉ ऑफ डिमांड हमने पढ़ा है, बट यहाँ पर क्या है कोई अफेक्ट नहीं पड़ रहा। डिमांड क्या है कांस्टेंट है भाई 100 क्वांटिटी ही है,
तो क्या है, ये सिचुएशन भी क्या है, इमेजिनरी है, रियल लाइफ में ऐसा कभी होता नहीं है। तो ये इसकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, जीरो, कि डिमांड में कोई चेंज नहीं आता, प्राइस चाहे डिक्रीज हो चाहे इंक्रीज हो। तो इसका जो कर्व बनता है वो क्या बनता है, क्वांटिटी क्या है हमारी 100 पर कांस्टेंट है, प्राइस क्या है हमारा P से P1 इंक्रीज हो या P से P2 डिक्रीज हो, हमारी डिमांड क्या है 100 पर कांस्टेंट है। तो ये डिमांड कर्व जो बनता है हमारा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में, वो क्या बनता है, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। वर्टिकल स्ट्रेट लाइन बनता है क्योंकि डिमांड कांस्टेंट होती है। बट अगर बात करें परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में, यहाँ पर क्या बनता है हमारा डिमांड कर्व, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, क्योंकि यहाँ पर प्राइस कांस्टेंट होता है, क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज एंड डिक्रीज होती रहती है, क्योंकि इलास्टिक डिमांड क्या होती है यहाँ पर, इनफाइनाइट होती है, इन्फिनिटी होती है। देन आता है हाईली इलास्टिक डिमांड, कि डिमांड जो वो क्या है, हाईली इलास्टिक है, बहुत चेंज आ रहा है उसमें। फॉर एग्जाम्पल प्राइस जो वो क्या हो रहा है 20 से 10 डिक्रीज हो रहा है, क्वांटिटी क्या हो रही है 100 से 200 इंक्रीज हो रही है। तो फॉर्मूला वही था हमारा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो क्वांटिटी डिमांडेड की परसेंट निकाल लेते हैं, डेल्टा क्यू अपॉन में क्यू इंटू में 100। चेंज इन क्वांटिटी क्या है, 100 से 200 क्या हो गया, 100 का इंक्रीमेंट हो गया, 100 चेंज आया। एंड इनिशियल क्वांटिटी 100 थी, इंटू में 100 तो आ गया हमारा क्या 100%। चेंज इन परसेंटेज क्या आ गया 100%। एंड चेंज इन प्राइस क्या आया 20 से 10 डिक्रीज हो गया, तो -10 डेल्टा पी अपॉन में पी इंटू में 100, तो -10 अपॉन में इनिशियल प्राइस क्या है 20 इंटू में 100, तो ये आ गया हमारा -50%। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या आ गई हमारी परसेंटेज में, ये आ गई हमारी क्या -2%। -2% इलास्टिक डिमांड क्या आ गई -2%। बेसिकली यहाँ पर क्या है, न्यूमरेटर ग्रेटर देन है, डिनोमिनेटर तो ऑब्वियस है, मोर देन 1 वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, वो ग्रेटर देन 1 होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ AC, फॉर एग्जाम्पल कि AC का जो प्राइस है वो क्या हो गया 20% डिक्रीज हो गया, तो डिमांड मान लो 50% इंक्रीज हो गई। क्यों डिमांड कंज्यूमर इंक्रीज कर देता है, कि थोड़ा चेंज आने पर प्राइस के, क्यों, क्योंकि मान लो कि किसी घर में एक AC था, एक रूम में एक AC लगा हुआ था, अब प्राइस डिक्रीज होते ही वो सोचेगा कि वो दूसरे रूम में भी AC लगा ले, भाई प्राइस तो डिक्रीज हो गया। और जो पहले AC अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे वो अब अफोर्ड कर पाएंगे, तो AC की डिमांड क्या होगी, प्राइस कम होते ही बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर क्या होता है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है, ग्रेटर होता है एज कंपेयर टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, कि प्राइस में तो कम चेंज आता है बट डिमांड एकदम से बहुत बढ़ जाती है, फॉर एग्जांपल AC जैसे गुड्स की। तो यहाँ पर जो इलास्टिक डिमांड क्या होती है, वो ग्रेटर देन 1 होती है। ग्राफ की बात करूँ तो ग्राफ क्या बनेगा हमारा, P से P1 क्या हो गया, प्राइस डिक्रीज हो गया, और Q से Q1 क्वांटिटी इंक्रीज हो गई। तो प्राइस में थोड़ा सा चेंज आया, बट क्वांटिटी अचानक से इतनी बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल AC की, कि पहले जिनके पास AC नहीं था वो अब AC खरीद पा रहे हैं, और जिनके पास पहले AC था वो सोचेंगे भाई और रूम्स में भी AC लगा लें, तो AC की डिमांड बढ़ जाएगी थोड़े से प्राइस में चेंज आने से ही। जो हमारा डिमांड कर्व बनता है वो क्या बनता है, फ्लैटर बनता है। फ्लैटर मतलब कि मोर इंक्लाइंड होता है टुवर्ड एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की तरफ क्या होता है, मोर इंक्लाइंड होता है। और जो भी फ्लैटर कर्व होता है वो क्या शो करता है कि इलास्टिसिटी डिमांड क्या है, ज़्यादा है। फ्लैटर कर्व क्या शो करता है, इलास्टिक डिमांड क्या है, ज़्यादा है, ग्रेटर, क्योंकि प्राइस में कम चेंज आ रहा है और क्वांटिटी में ज़्यादा चेंज आ रहा है। तो ग्रेटर देन 1 इलास्टिक डिमांड में क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। देन आता है लेस इलास्टिक डिमांड, कि डिमांड क्या है, लेस इलास्टिक है, कम इलास्टिक है। फॉर एग्जाम्पल प्राइस जो है 20 से 10 डिक्रीज हो गया, मतलब 50% जो है प्राइस क्या हो गया हमारा, डिक्रीज हो गया। और क्वांटिटी जो है वो 100 से 120 क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, मतलब 20% जो है हमारी क्या हो गई, डिमांड इंक्रीज हो गई। तो हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाल लेते हैं, 0.4 -0.4 क्या आ गई हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ED हमारा क्या आ गया, -0.4। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है, लेस देन होता है परसेंट चेंज इन प्राइस। कि प्राइस में तो 50% चेंज आया, बट डिमांड में सिर्फ 20% का चेंज आया। कि प्राइस जो है वो 50% क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, बट डिमांड जो वो सिर्फ 20% इंक्रीज हुई है। तो इसलिए यहाँ पर जो ED होता है वो हमारा क्या होता है, लेस देन 1 होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, डिनोमिनेटर ग्रेटर देन है, न्यूमरेटर से तो हमेशा क्या आएगी, वैल्यू लेस देन 1 आएगी। फॉर एग्जाम्पल सोल्ट,
अब ये तो है नहीं कि सोल्ट का प्राइस डिक्रीज हो गया कि तो भाई एक एक दो दो तीन तीन चम्मच जो है सब्जी में नमक डाल के खा रहे हैं, भाई ऐसा तो करेंगे नहीं, नेसेसरी गुड है, जितनी ज़रूरत है उतनी यूज़ करेंगे। हाँ, अगर सोल्ट का प्राइस कम हो गया तो पहले एक पैकेट खरीदा तो एक और पैकेट खरीद के रख लेंगे क्योंकि प्राइस कम हो गया है, बट ये तो है नहीं कि बस ज़्यादा क्वान्टिटी में हम उसको यूज़ करेंगे। वेजिटेबल है, फॉर एग्जाम्पल 1 kg पोटैटो यूज़ करने थे तो तुम 2 kg खरीद लोगे, ये तो है नहीं कि 100 kg पोटैटो खरीदोगे प्राइस के डिक्रीज होने पर। तो कुछ तो चेंज आता है, कुछ इंक्रीमेंट तो होता है, बट ज़्यादा चेंज नहीं आता। जितना प्राइस में चेंज आता है उससे कम चेंज आता है डिमांड में, क्योंकि नेसेसिटी गुड है, इनमें इतना चेंज नहीं आता कि सोल्ट जो है भाई नेसेसरी गुड है कि जितना यूज़ होगा ऑब्वियसली उतना ही यूज़ करेंगे ना, उससे ज़्यादा यूज़ कैसे करेंगे हम सोल्ट को, कि 1 चम्मच यूज़ होना है तो हम 3-3 4-4 चम्मच तो डाल के खाएंगे नहीं सब्जी को, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, इलास्टिक डिमांड क्या होती है, लेस देन 1 होती है। और जो हमारा डिमांड कर्व बनता है कि P से P1 प्राइस क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, तो Q से Q1 क्वांटिटी इंक्रीज हो गई, तो प्राइस में ज़्यादा चेंज आया एज कम्पेयर टू क्वांटिटी। तो हमारा जो डिमांड कर्व होता है वो क्या बनता है, मोर स्टीपर बनता है और मोर इंक्लाइंड होता है टुवर्ड वाई एक्सिस की तरफ क्या होता है, इंक्लाइंड होता है। तो अगर तुम्हें कोई भी 2 कर्व दे रखे हैं, फॉर एग्जाम्पल क्वांटिटी प्राइस, तुम्हें ये 2 कर्व दे रखे हैं DD एंड D1, ठीक है। तो जो कर्व ज़्यादा फ्लैटर होगा उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू जो कर्व स्टीपर होगा। तो अगर बात करूं तो DD कर्व जो है वो क्या है, मोर इंक्लाइंड है टुवर्ड वाई एक्सिस की तरफ मोर इंक्लाइंड है, स्टीपर कर्व है हमारा। बट D1 क्या है, मोर इंक्लाइंड है एक्स एक्सिस और क्या है, फ्लैटर कर्व है। तो फ्लैटर कर्व की इलास्टिसिटी जो है वो हमेशा ग्रेटर देन होती है एज कंपेयर टू स्टीपर कर्व। तो D1 की इलास्टिसिटी डिमांड क्या होती है, ग्रेटर होगी एज कंपेयर टू D2 DD, ठीक है। तो फ्लैटर कर्व क्या होता है, उसकी इलास्टिसिटी डिमांड क्या होती है, ग्रेटर होती है। तो यहाँ पर जो हमारा डिमांड कर्व बना है वो क्या बना है, स्टीपर बना है, मोर इंक्लाइंड टुवर्ड वाई एक्सिस, क्योंकि इलास्टिसिटी डिमांड क्या है, लेस देन 1 है। देन अगर बात करें यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, नेम से ही पता चल रहा है क्या, यूनिट मतलब 1। यहाँ पर जो इलास्टिक डिमांड कहती है 1 होती है कि प्राइस जो है 20 से 10% क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, मतलब 50% क्या हुआ, प्राइस डिक्रीज हो गया। अब डिमांड क्या है, 100 से 150 क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, मतलब 50% डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। इलास्टिसिटी डिमांड क्या आई हमारी, 1, कि जितना चेंज प्राइस में आएगा उतना ही चेंज क्या आएगा, क्वांटिटी डिमांड में आएगा। 50% प्राइस जो है डिक्रीज होता है तो 50% डिमांड इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर बात करूँ, स्कूटर हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, फॉर एग्जांपल इनका प्राइस जो 50% क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, तो इनकी डिमांड भी 50% इंक्रीज हो जाती है। सेम प्रपोर्शन में होता है कि जितनी प्राइस में चेंज आएगा उतना ही क्वांटिटी में चेंज आया, इक्वल रहेगा चेंज जो है, कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस भी 50% है एंड परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी भी 50% है। इसलिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या आती है हमारी, 1 आती है। अगर ग्राफ की इसकी मैं बात करूं तो P से P1 प्राइस डिक्रीज हुआ था, Q से Q1 क्या हो गया, क्वांटिटी इंक्रीज हो गई। तो तुमने देखा सेम प्रपोर्शन में प्राइस जो है सेम प्रपोर्शन में डिक्रीज हुआ है तो क्वांटिटी सेम प्रपोर्शन में इंक्रीज हुई है, कि 50% प्राइस डिक्रीज हुआ तो 50% ही क्वांटिटी इंक्रीज हुई है। तो ये जो हमारा डिमांड कर्व बनता है इसको हम बोलते हैं क्या, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। डिमांड कर्व हमारा क्या बना है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्यों हम इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं, क्योंकि टोटल एरिया एट ऑल पॉइंट विल बी द सेम, हर पॉइंट पर जो टोटल एरिया वो सेम होगा, क्योंकि इलास्टिक डिमांड क्या आ रही है हमारी, 1 आ रही है, क्योंकि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, इक्वल है परसेंटेज चेंज इन प्राइस, कि किसी भी पॉइंट पर हम इलास्टिक ऑफ डिमांड निकालेंगे तो वो 1 ही आएगी, चाहे इस पॉइंट पर देखो चाहे इस पॉइंट पर देखो, यहाँ पर भी ईडी हमारी 1 है और यहाँ पर भी ईडी हमारी क्या है, 1 है, क्योंकि जितना चेंज प्राइस में आ रहा है उतना ही चेंज क्या आ रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड में आ रहा है। सो गाइज ये था क्या, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, की प्राइस की वजह से डिमांड में कितना चेंज आया उसको हमने मेजर करना सीखा थ्रू परसेंटेज मेथड, जिसको हम फ्लक्स, प्रोपोर्शनेट और मैथमेटिकल मेथड भी बोलते हैं, जिसका हमारा फॉर्मूला क्या था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। डिग्रीज हमने देखी इलास्टिक डिमांड की, जो कि रेंज करती है 0 टू इन्फिनिटी। फर्स्ट हमारा क्या, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, जिसमें प्राइस में कोई चेंज नहीं आता, इसलिए जो हमारी इलास्टिक डिमांड है वो क्या होती है, फाइनाइट होती है। और इसमें जो कर्व बनता है डिमांड कर्व वो क्या बनता है,
हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बनता है। देन अगर बात करें परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कि यहाँ पर डिमांड में कोई चेंज नहीं आता, इसलिए हमारी इलास्टिक डिमांड क्या होती है, जीरो होती है और डिमांड कर्व जो बनता है वो क्या बनता है, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। देन हाईली इलास्टिक डिमांड में क्या होता है कि क्वांटिटी में ज़्यादा चेंज आता है एज कम्पेयर टू प्राइस। तो यहाँ पे इलास्टिक डिमांड क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होती है और हमारा डिमांड कर्व होता है वो फ्लैटर बनता है, मोर इंक्लाइंड होता है टुवर्ड एक्स एक्सिस। एंड लेस इलास्टिक डिमांड में क्या होता है कि प्राइस में ज़्यादा चेंज आता है एज कम्पेयर टू क्वांटिटी डिमांडेड। तो इलास्टिक डिमांड क्या होती है, लेस देन 1 होती है और हमारा जो कर्व है, डिमांड कर्व है, वो क्या बनता है, स्टीपर बनता है, मोर इंक्लाइंड होता है टुवर्ड्स वाई एक्सिस। एंड यूनिटरी इलास्टिक में क्या होता है, इलास्टिसिटी 1 होती है क्योंकि जितना चेंज प्राइस में आता है उतने ही परसेंटेज चेंज क्या आता है, क्वांटिटी डिमांडेड में आता है। इसलिए हम इस कर्व की जो शेप आती है इसको हम बोलते हैं क्या, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्योंकि टोटल एरिया एट ऑल पॉइंट विल बी द सेम। तो गाइज ये था प्राइस इलास्टिक डिमांड के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.